वीडियो में यहाँ तक देख लिए थे कि यदि सेंटेंस ठीक है, आपके पास दो ऑप्शन आ रहा था, एक V1 या एक V5 ठीक है। इस वीडियो में हम लोग समझ जाएंगे कि किस सब्जेक्ट के साथ V1 लेना है या V5 लेना है सब। क्योंकि देखिए एग्जांपल लेंगे कुछ भी, जैसे वह क्रिकेट खेलता है ना। सबसे बड़ा इसको पहचानने का सबसे सिंपल उपाय है, यदि वाक्य के अंत में ह है तो अब वर्ब है तो अंत में तो है तो यानी स्ट्रक्चर सब या V5 प्लस समझ गए। देखिए सब्जेक्ट क्या होता है, शुरू वाला, यानी वह क्या होगा ही। अब वर्ब लेना है, समझ गए ना। तो वर्ब इसमें क्रिकेट की खेलना तो खेलना का जो रियल रूप होता है क्या, प्ले। रियल रूप यानी V1 प्ले या प्लेज। क्या खेल रहा हो, समझिए। तो जो सबसे पहले उस सब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया आपको, जो बीच वाली लिखा है दो ये क्या है आपका वर्ब है, क्या ही तो सबसे लास्ट में क्या है सही, सब सही है, लास्ट फुल स्टॉप ठीक है। सर इसमें से लेना कौन है, दोनों या कोई एक, और लेना है तो किसके साथ क्या लेना है, समझ गए। तो इसको लिखिए कि बड़े अच्छे से नोट में, समझ गए। इसे कॉपी के नोट में लिख लीजिए आप लोग कि किसके साथ क्या लेना है। तो आप लोग पढ़े होगा प्रोनाउन ठीक है। प्रोनाउन में देखे होगा कि आई वी यू दे, आई वी यू दे, या इसका मतलब एंड बोलते क्या बोलते इसको, हाँ। PL डॉट नाउन, इसका मतलब क्या होता है, प्लूरल नाउन। इस सब के साथ लेते हैं V1, समझ गए ना। आई रहे या वी रहे या यू रहे या दे रहे, एंड फुल कैसा नाम जो बहुवचन में ठीक है V1। यदि इट एंड नाम नहीं है, कोई फुल स्टॉप रहे ना, समझ जाएगा फुल फॉर्म यानी सिंगुलर है, समझ गए। सी रहे इट रहे और सिंगुलर नाम रहे, इसके साथ क्या लेंगे B5। ऐसा एनजीओ समझ गए। तो इसमें बताइए तो ही के साथ क्या लगेगा, खोजिए ही के साथ क्या है, V1 के V5। सर हम कैसे पहचानेंगे कौन V1 है कौन V5 है, समझ गए। तो इस बात में यहाँ पे ले लेते हैं, जो रियल होगा, जो रियल वर्ब होगा उसे क्या कहलाएगा V1। यदि वर्ब में, समझ गए, वर्ब V1 में S या ES जोड़ देंगे क्या कहलाएगा V5। यानी जिस वर्ब के अंत में S जोड़ा है ना, S यानी अंत में S लगल है वो पक्का V5 होगा। तो आपको डिसाइड करना ही के साथ, बोले समझिए ही के साथ क्या लगेगा V5 के अंत में क्या लगता है S। तो बताइए ही के साथ ये वाला कोई दिक्कत। जैसे किताब पढ़ता हूं तो मैं के आई रीड हो सकता भैया करना कि सर यहाँ V1 के V5, तो मुझे याद होना चाहिए के साथ क्या होता है V1 यानी रियल, V1 यानी क्या होता है रीड, बस रियल हो गया। अब किताब क्या होता है बुक, समझ गए। यहाँ पर आर्टिकल लेंगे ठीक ना। जब आपको आर्टिकल क्लास नहीं हुआ, जब आर्टिकल पढ़ाएंगे ना समझ में आ जाएगा क्यों लगाते हैं। चाहे शॉर्टकट में बता सकते हैं कि जब नाउन होगा तो आर्टिकल पक्का होगा, समझ गए। यदि कोई सेंटेंस में हम नाउन ले रहे हैं ना तो आर्टिकल को आना ही पड़ेगा, ठीक। आई रीड अ बुक, समझ गए। यानी टेंस को दिक्कत नहीं सर, चलिए। यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस को सर समझ गए कि यदि वाक्य के अंत में हो रहे तो प्रेजेंट, वर्ब के अंत में तो रहे तो सिंपल, अब वर्ब रहे तो टेंस, यानी सब मिला के काला है प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस। बनाने का नियम बना सब्जेक्ट V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट, इन दोनों में से कोई एक लेना है। सर इसके साथ क्या लेना है, तो लिखा हुआ आई वी यू दे, एंड प्लूरल के साथ V1, ही सी इट, एंड सिंगुलर के साथ कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट को सर ढूंढ लेंगे और किसके साथ क्या लगता है इसको याद कर लेंगे, कोई दिक्कत। चलिए हम लोग आप बढ़ेंगे सर इसका नेगेटिव सेंटेंस में लिख लीजिए था। सिंपल प्रेजेंट टेंस का सिंपल सेंटेंस देगा तो कोई दिक्कत आपको बनेगा नहीं बनेगा, तो आसानी से हम बना लेंगे, ठीक। स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, बोलिए जल्दी आ जाएगा। स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए अब आता है सर इसका नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही टाइप कि सर कितना प्रकार के सेंटेंस हो सकता है। यानी आप बोल सकते हैं अंदर में हेडिंग कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस,
यानी सर सिंपल प्रेजेंट का ही कितना प्रकार के सेंटेंस आप करवाइएगा। सेंटेंस कितना बहुत होता है, लेकिन हम लोग पढ़ने वाले जो अभी यूज आएगा ठीक है। तो सबसे पहला नंबर आता है, इसका नाम आप लोग याद होगा, सिंपल सेंटेंस, है ना। सबसे पहले क्या आता है, सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस में कल देखे थे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, है कि नहीं। लेकिन इसका स्ट्रक्चर अभी क्या पढ़े हम लोग, जस्ट पढ़े सब्जेक्ट प्लस V1 या है कि नहीं। चलिए ये सिंपल है आपका। अगला नंबर इस एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे वह पढ़ता है तो वह कहता है ही के साथ रीड की रीड्स, वेरी गुड सर। एस क्या लगा दी, क्योंकि ही के साथ V5, अभी वर्ब के अंत में एस लगता है कि नहीं। चलिए सर अगला नंबर 2 नंबर क्या होगा इसका, 2 नंबर होगा निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव के लिए पता आपको चाहिए, निगेटिव में क्या चाहिए, नॉट। क्या चाहिए आपको, नॉट। और नॉट अपना रूल बनाता है कि हम कभी भी लगेंगे तो हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद। यानी आप लोग देखे थे कि नॉट जो है, नॉट है कि नहीं, वो क्या बोला कि नॉट हमेशा मेन वर्ब नहीं, कौन वर्ब, नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद, या बोल सकते हो जस्ट बाद, समझ गए ना। जस्ट बाद, बाद नहीं बोला है, क्या बोला है, जस्ट बाद। यानी हेल्पिंग वर्ब खत्म होगा हम लग जाएंगे, मौका भी नहीं देंगे किसी को घुसने का, समझ गए ना। ये भी बोला है, नॉट क्या बोला है, नॉट बोला है कि हेल्पिंग वर्ब नहीं तो नॉट नहीं, यानी आपको नॉट लेना है तो हेल्पिंग वर्ब को लाना पड़ेगा, समझ गए। हेल्पिंग वर्ब नहीं तो नॉट नहीं, यदि नॉट लगाना है, नॉट लगाना है तो हेल्पिंग वर्ब को लेना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। है तो अपना ठीक है, नहीं तो भाड़ा पर लाइए, लेकिन लाना पड़ेगा ही आपको, समझ गए। चलिए तो निगेटिव सेंटेंस नॉट लाना है। अच्छा चलिए नॉट लगाना है तो नॉट क्या बोला है कि हम जब लगेंगे हेल्पिंग वर्ब के। इसमें देखिए तो कोई हेल्पिंग वर्ब नजर आ रही है आपको, सर हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, सिखाए थे कल ही, इज, एम, आर, वाज, वेयर, डू, डज, डिड। इसमें को नजर है, तो जब नहीं हो तो लाइए भाड़ा पर, भाड़ा बनते हो ना, आपको एक्स्ट्रा कैसे लाना पड़ेगा। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, समझ गए, डू या बस। ये मान लीजिए आपका सेंटेंस में नहीं था, लेकिन कहाँ से ले आए सर, जरूरत पड़ा है, नॉट लगाना है, मुझे नॉट लगाना है, और नॉट कह रहा है कि क्या, हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हम नहीं, समझ गए ना। यानी आपको मुझे ले चलना है तो हेल्पिंग को लाइए, है तो ठीक है तो लाइए, कहीं से लाइए हम नहीं जानते, लेकिन लाना पड़ेगा आपको। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लेंगे, डू। याद कर लेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में कौन सा वर्ब, डू या डज, है कि नहीं। स्ट्रक्चर क्या बनेगा, तो सब्जेक्ट चाहिए है, अब हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो डू या नॉट का ग्रुप हमारे बारी आ रहा है, नॉट क्या बोलेगा, हमारा बारी आ गया। हेल्पिंग वर्ब है तो हम तो खुश हो गए, हमारा बारी आ गया, क्या लेंगे हम, आप जगह लगा तो लो। आपके पास 2 ऑप्शन फिर से आ रहा है, V1 या V5। तो ये बोला कि मुझे ले रहे हो ना, तब तुम आप एक ही ले सकते हो, 2 ऑप्शन नहीं, ओनली V1, ओनली क्या लेंगे, लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो ये बात मुझे याद करना पड़ेगा, समझ गए कि जब हम सेंटेंस में डू या डज का प्रयोग करेंगे तो ओनली V1 लेंगे, V5 का कोई ऑप्शन ही नहीं है, समझ गए। यहाँ पर आपके लफड़ा था, लेकिन अब लफड़ा खत्म। सर डू डज कहाँ से लाए, था ही नहीं, तो नॉट कह रहा था क्योंकि निगेटिव सेंटेंस में नॉट लगाना है, और नॉट कह रहा है क्या कि जब तक आपके पास हेल्पिंग वर्ब नहीं हम नहीं चाहेंगे, लेकिन मुझे नॉट लगाना है तो मुझे लाना पड़ा हेल्पिंग वर्ब क्या, डू या डज। एग्जांपल देख सकते हैं उसी चीज का, जो वह पढ़ता है तो क्या बनेगा, वह नहीं पढ़ता है तो वह का ही। सर अब फिर से 2 ऑप्शन आ गया, फिर से अब 2 ऑप्शन है। चलिए मुझे पता नहीं था तो दोनों लिखेंगे, जब तक पता नहीं था दोनों लिखेंगे, पता हो जाएगा लिखेंगे नहीं, ही, डू या डज, अब प्लस के लिखा नॉट, अब V1, V1 यानी पढ़ना है, क्या होता है, रीड। सर ऑब्जेक्ट, इसमें कोई ऑब्जेक्ट है कि क्या पढ़ता है, नहीं है, नहीं है तो हम छोड़ देंगे, लास्ट में फुल स्टॉप। सर ये यहाँ पर अभी 2 ऑप्शन जस्ट था, V1 V5, इसको अभी जस्ट सीखे ही हैं, फिर से 2 ऑप्शन आ गया, डू या डज, समझ गए। तो आप देखते हैं सर किसके साथ डू, किसके साथ डज। चलिए अब लोग लिख लिए हैं, चलिए लिख ले सर जी, बहुत पहले
हम लिखते भी रहिए साथ में। चलिए आप दो ऑप्शन फिर से है, डू लेंगे डज लेंगे, है कि नहीं है। चलिए तो आपको बता देते हैं, नोट में लिख सकते हैं कॉपी के नीचे में, ठीक ना, नीचे लिखिए नोट में कि जो था पहले जो लिखे थे ना वही सब, यदि आई रहे, वी रहे, ये आई है, आई वी यू, दे, एंड क्या था, प्लूरल नाउन, इस सब के साथ क्या लिए थे, याद है, V1 लिए थे, याद है ना। लेकिन आप बताइए इसी जिसके साथ V1 लिए थे ना, उसी के साथ हम लोग डू भी लेंगे, क्या लेंगे आप, डू। यानी जिस सब के साथ V1 लिए थे उसके साथ क्या लेंगे, डू। अब बस क्या कहता है, ही सी इट एंड सिंगुलर नाउन, ही सी इट एंड सिंगुलर नाउन, इसके साथ याद है क्या लिए थे आप लोग, V5। अब इसी के साथ क्या लेंगे, डज। अब देख के बताइए, ही के साथ डू की डज, डज, ही के साथ सब याद करना पड़ेगा। हाँ थोड़ा बहुत याद करना पड़ेगा, जल्दी आ जाएगा कि आई वी यू दे एंड प्लूरल नाउन, इसी सब के साथ V1 भी लिए थे, इसी के साथ डू भी ले रहे हैं, जिसके साथ V5 इसके साथ डज, तो कोई दिक्कत नहीं ना होगा। एग्जाम्पल देख सकते हैं गाँव, वे लोग क्रिकेट खेलते हैं, तो वे लोग का क्या होता है, दे। आप V1 या V5 है कि नहीं, तो दे के साथ क्या V1 की V5 जाती है, दे के साथ V1, दे प्ले, इसे का निगेटिव बनाना था, दे का दे रहेगा कि नहीं रहेगा, लेकिन आपके साथ डू या डज, दे के साथ डू की डज, देखिए जल्दी से, दे के साथ क्या होगा, डू। सर लगाना है, नॉट है, नहीं क्या ले रहा है जबरदस्ती, सर लगाना नॉट है, फिर डू क्या लेते हैं आप, तो नॉट कह रहा है कि जब तक हेल्पिंग वर्ब नहीं हम नहीं जाएंगे जी सर, मुझे मजबूर में लेना पड़ता है, दे डू नॉट, वही सेम चीज, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। चलिए कोई दिक्कत नहीं आता नहीं सर, तो सिंपल वाला में कोई दिक्कत नहीं है, निगेटिव भी सीख है। अगला नंबर आता है सेंटेंस का तीसरा नंबर, इंट्रोगेटिव। स्टार्ट करें जी, इधर लिख लिया आप लोग, चलो हम लोग सेकंड तक देख लें निगेटिव, और थर्ड नंबर क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, समझ गए। तो इंट्रोगेटिव का हिंदी क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। सर प्रश्नवाचक यानी क्या, आपको किसी प्रश्न कर, तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि 30 से ज्यादा प्रश्न कितना टाइम, तो हम कुछ एग्जांपल लिखते हैं, जैसे क्या वह पढ़ता है, क्या वह पढ़ता है, वह पढ़ता है क्या, वह पढ़ता है क्या, वह क्या पढ़ता है। देखिए तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जैसे क्या, क्यों भी कर सकते, कैसे भी कर सकते हैं, हम आपको टाइप बता रहे हैं, समझ गए, नंबर नहीं कितना पूछ सकते हैं। यानी हम किसी व्यक्ति से 3 टाइप से प्रश्न पूछ सकते हैं, एक शुरू में प्रश्नवाचक, एक लास्ट में, एक बीच में, समझ गए। देखिए नहीं, इस क्वेश्चन में हम कर रहे हैं आपसे कि क्या वह पढ़ता है, यानी इस क्वेश्चन से अर्थ इतना ही निकल रहा है कि यदि कोई आपसे कंफर्म होना चाह रहा है कि पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, आंसर आपको यस या नो में आएगा ना। यानी किसी के पापा घर पे गए पूछ रहे हैं मम्मी से कि क्या वह पढ़ता है, तो मम्मी बोलेगी हाँ पढ़ता या नहीं पढ़ता। फिर अगला सेंटेंस, वह पढ़ता है क्या, यानी इसके भैया है, फिर पूछ रहे हैं कि वह कहाँ है, क्या वह पढ़ता है क्या, तो बोलेगी हाँ वह पढ़ता है। यानी दोनों क्वेश्चन सर सेम है, क्योंकि दोनों क्वेश्चन के पूछने के बाद एक ही बात समझ में आ रहा है कि जो आदमी सामने वाला उससे कंफर्म होना चाह रहा है कि पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है। यानी दोनों सेंटेंस का बोल सकते हैं सेम है, क्या है, सेम है, बस क्वेश्चन वर्ड एक में आगे लगा, एक में पीछे लगा है, लेकिन दोनों सेम है। लेकिन वह क्या पढ़ता है, यानी यहाँ पर समझ बदल गया, वह पढ़ता नहीं है, वह क्या पढ़ता है। ये तो पक्का है कि पढ़ रहा है, लेकिन पढ़ रहा है तो क्या पढ़ रहा है, इतिहास पढ़ रहा है, इंग्लिश पढ़ रहा है, भूगोल पढ़ रहा है, यानी ये दोनों पता नहीं था। ये दोनों सेंटेंस में बस कंफर्म हुआ है कि वो पढ़ता है तो क्या पढ़ता है, समझ गए। इसमें था कि मान लीजिए पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा, यस या नो, लेकिन इसमें कह दिया क्या, पढ़ता है तो क्या पढ़ता है, यानी आपसे कंफर्म होना चाह रहा है कि इसमें कंफर्म होना चाह रहा है, लेकिन इसे पूछ रहा है कि क्या पढ़ रहा है, इतिहास, भूगोल, नागरिक, इंग्लिश, कुछ तो पढ़ रहा होगा। यानी ये अलग है, ये दोनों अलग है, ठीक है। तो हम इस तीनों सेंटेंस को पढ़ने के लिए
यानी अब देख सकते हैं दो टाइप हो गया, ये दोनों मिला के एक हो गया, ये अलग हो गया, समझ गए। तो इसको पढ़ेंगे अलग तरीके से, इसको पढ़ेंगे अलग तरीके से, क्योंकि 3 सेंटेंस लिखे, 2 सेम है, एक अलग है। तो हम लोग का हेडिंग बनेगा क्या, जब वाक्य यानी सेंटेंस के हाँ यानी शुरू या अंत में, जब वाक्य के शुरू या अंत में, क्या ये सब WH लिख सकते हैं सर? नहीं WH इसमें नहीं लग सकता है, वनली क्या है चलेगा। WH में आपको हो सकता है क्यों, कब, कैसे, लेकिन इसमें बोला कि नहीं खाली क्या है चलेगा। यहाँ पर आप बदल सकते हैं, इस नंबर में आप बदल सकते हैं क्यों, कहाँ, इसमें, लेकिन इस दोनों में वनली क्या है चलेगा। कभी भी क्यों शुरू में नहीं आता, गौर कीजिएगा, क्यों, कैसे, कब, कभी वाक्य के शुरुआत में नहीं आएगा, वो हमेशा बीच में ही आएगा, समझ गए। लेकिन हाँ क्या जो है शुरू में भी आ सकता है, अंत में भी आ सकता है, बीच में आ सकता है। जब वाक्य के शुरुआत में क्या लगा रहे तो हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल देते हैं। यानी आपको जो सेंटेंस मिले, इस सेंटेंस के शुरू अंत में क्या लगा रहा है, हो सके शुरू में भी लगे, अंत में भी लगे, तो करना क्या है कि आपके पास जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसको बाहर कर दीजिए, बाकी जैसा वैसे कीजिए, ठीक। तो स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पे जो लिखे होइएगा, तो क्या था, इससे पहले स्ट्रक्चर था कि सब्जेक्ट डू या डज है कि नहीं, नॉट है ना, वर्ब ऑब्जेक्ट। इसमें बोला कि जो भी हेल्पिंग वर्ब कहाँ कीजिए, बाहर। स्ट्रक्चर में यहाँ लिख दे रहे हैं कि आपको नियम बोला है, क्या नियम सुनिए, कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यदि इंट्रोगेटिव सर कितना प्रकार के होता है, यानी प्रश्न कितना तरीका, 3 तरीका से, एक शुरू में, एक अंत में, एक बीच में। लेकिन शुरू अंत वाला क्या होता है, और बीच वाला कुछ अलग होता है, क्योंकि दोनों क्वेश्चन से एक ही बात आ रहा है समझ में, लेकिन ये कुछ अलग पूछ रहा है, समझ गए। तो नियम बोला कि जब वाक्य के शुरू अंत में क्या लगा रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल देते हैं। यानी हेल्पिंग वर्ब आपको जो भी है उसे क्या कर दीजिए, बाहर। तो स्ट्रक्चर बन जाएगा इसका कि जो भी हेल्पिंग हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या है, बाहर कर दिए। अब क्या बचेगा, सब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ था चला गया बाहर, अब क्या बचेगा, V1, लास्ट में ऑब्जेक्ट आई क्वेश्चन मार्क। सर यहाँ फुल स्टॉप का क्वेश्चन मार्क क्या हो गया, अभी आप सीखिए ना इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन पूछने वाला बात, इसका साइन देना पड़ेगा, समझ गए। तो यहाँ लिखना पड़ेगा कि वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क देना न भूले, लेकिन हम लोग बार बार इसी को भूल जाते हैं, समझ गए। ठीक है, नोट में लिख देंगे क्वेश्चन मार्क देना ना भूले। हाँ, सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क्स, इसका साइन ऐसे होता है, मार्क्स देना, क्योंकि बच्चे इसी को भूल जाते हैं बार बार, समझ गए। आप ये कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई नया नहीं है, डूडा सिखा दिए पहले से ही, समझ गए। 4 नंबर आपका आता है इंट्रोगेटिव निगेटिव। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, यानी इसमें इंट्रोगेटिव भी होगा, निगेटिव भी होगा, कोई दिक्कत नहीं। नॉट भी लगाना है, बाहर भी करना, समझ गए। तो सबसे पहले बाहर कर दीजिए इसको, तो बाहर कर दिए। देखिए इसका जगह अंदर था, अभी बाहर गया है, तो नॉट अभी कहाँ लगे, यहीं पर लगे। लेकिन सर अभी जस्ट पढ़ाए हैं आप कि नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बगल में लगेगा, तो सर नॉट हेल्पिंग वर्ब यहाँ, नॉट यहाँ कितना दूर कैसे। देखो भाई, हेल्पिंग वर्ब प्लेसमेंट यानी जगह अंदर था, वो अभी बाहर गया है कि नहीं, लेकिन है इसका जगह यही ना, तो नॉट यही रहेगा, ठीक। अब प्लस में V1 प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क देना, बस कुछ नहीं किए। इंट्रोगेटिव में सिंपल है, ये निगेटिव वाले क्या कर देंगे, नॉट लगा देंगे, समझ गए। एग्जांपल से देख सकते हैं आप कि क्या वह पढ़ता है, ठीक ना, क्या वह नहीं क्या वह पढ़ता है, क्या वह नहीं पढ़ता है ना। सुनिए, तो ये भी इंट्रोगेटिव दिख रहा है कैसे, कि सर क्या लगा है कि नहीं। तो नियम क्या वाला, जब वाक्य के शुरुआत में क्या लगा रहे, हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल देंगे। तो हेल्पिंग वर्ब सर ही के साथ क्या लगेगा, डू की डज,
डज, डज को बाहर कर दिए जी सर। डज कैपिटल है स्मॉल है ठीक है। इसका रीड की रीड्स रीड सर ही क्या रीड्स ना नहीं जब निगेटिव इंटरोगेटिव ओनली B1 सर वो देख लीजिए। हो गया सर। इसमें कैसे बनाएंगे इसका यहाँ पे देते हैं हाँ सर डज डज ही अब क्या बोला है नॉट लीजिए सब्जेक्ट क्या लेना है डज ही नॉट अब वही चीज फिर से लास्ट में क्वेश्चन मार्क डज ही नॉट रीड क्वेश्चन मार्क समझ गए। यानी हम लोगों ने 4 गो स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ गए। नोट कर लिए आप लोग चारों स्ट्रक्चर को एक है फिर आपको नहीं वर्क आप एक करके 4 कैसे करेंगे वह उस दिन दिए थे। वह क्रिकेट खेलता है सिंपल है कि नहीं है। इसका आसानी से बना लेंगे ही प्लेज जब तक सेंटेंस में टू डज नहीं आएगा हम V1 V5 प्रयोग करेंगे समझ गए ना। तो ही प्लेज क्रिकेट हो गया। अगला में आएगा वह क्रिकेट नहीं खेलता है वह क्रिकेट नहीं खेलता है तो ही अब निगेटिव आ गया तो निगेटिव नहीं का नॉट होता है कि नहीं होता नॉट का जब तक हेल्पिंग वर्ब है नहीं जाएंगे हम तो लेना पड़ेगा मजबूरी ही के साथ डू की डज डज तो ही डज नॉट हो गया। अगला क्या वह पहले सिंपल बाद में निगेटिव है ना। क्या वह क्रिकेट क्या बाहर लग गया तो नियम है जब वाक्य के स्ट्रेंथ में क्या लगता है हेल्पिंग वर्ब को हाँ तो डज क्वेश्चन मार्क देना ना भूले। हाँ। अगला क्या वह क्रिकेट नहीं खेलता है। नहीं क्रिकेट नहीं खेलता है। तो डज रहबे करेगा ही होगा बगल में क्या लेंगे नॉट सब्जेक्ट क्या बगल ना जी सर। बहुते के माइंड में चल रहा होगा सर नॉट आप जस्ट बोलेंगे हेल्पिंग वर्ब के बगल में लगे फिर यहाँ कैसे देखो डज का जगह अंदर नहीं है वो अभी बाहर आया सेंटेंस इंट्रोगेटिव है यानी एक सेंटेंस देगा हम 4 को आसानी से कर लेंगे ना। जी सर। चलिए इससे आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। जी।